हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रियाना। पौधों की दुनिया में आप सभी का वेलकम। तो चलिए मैं देखते हैं कि पपीते के पौधे में कौन कौन सी खाद देना है और पपीते भर भर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स अच्छे अच्छे कीजिए। तो फ्रेंड्स, पपीते के पौधे में बहुत सारी समस्या यानी कारण बहुत होते हैं। पपीते के पौधे जब लगते हैं तो पपीते में बहुत सारी पत्तियां खराब होना, फूल बनते ही झड़ जाना, ये सभी कारण बहुत सारे लोगों के पपीते के पौधे में होते रहते हैं। तो इसलिए हमें जब फूल बनते हैं तभी हमें इसका अच्छी तरह से देखभाल करना है। उसके बाद ही हमें पपीते मिलेंगे। तब तक हमें पपीते को अच्छी तरह से बहुत सारा ख्याल रखना होगा। देखिए, पत्तियां पीली पड़ना और इसमें फूल देखिए बनकर झड़ जाना, ये सभी चीज़ें होती रहेंगी। जब तक इसको आपने अच्छी खाद वगैरह नहीं देंगे तब तक ये समस्या होती ही रहेगी पौधों में। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अच्छी सी एक खाद बना लेना है। जो सभी चीज़ों की मात्रा हमें बराबर से रखना पड़ेगा। जो भी हम खाद लेंगे वो सही मात्रा में इसे देंगे, तभी जाके पपाई के पौधे में बहुत सारे हम पपीते ले सकते हैं, वरना हम पपीता नहीं ले सकते। इससे पहले ही फूल और छोटी छोटी पपीता बनकर पौधे से झड़ जाएगी। इसलिए हमें इसको खाद अच्छी तरह से देना है। या हमारे पौधे की देखिए जो कोडेक्स होती है वो मोटी हो या बारीक, उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं होता। क्योंकि जब हमारे पौधे के जड़ों में हम अच्छी तरह से खाद देंगे तभी जाके पौधों में अच्छी ग्रोथ होगी और फल भी बहुत अच्छे इसमें होंगे। तो इसलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी खाद लेके आई हूँ अंडों के छिलकों का, क्योंकि ये है हमारी बोल्क मिल्क और ये हमारे पास है सरसों की खली का पाउडर और ये हमारा कंपोस्ट। और हमें सभी 150 ग्राम अंडों की खाद, 50 ग्राम जो सरसों की खली और हमने 100 ग्राम जितना गाय का कंपोस्ट किया हुआ गोबर और नीम खली 100 ग्राम और वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम, ऐसे ही करके हम 4-5 खाद को बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जब बोर्क मिल्क नहीं होता तो हम अंडों के ही छिलकों को पीसकर इसका खाद घर पर ही बना सकते हैं, पाउडर फॉर्म में मिक्सचर जार में डालकर। तो ये एक अच्छी तरह से ये बोर्क मिल्क का काम करेगा, कैल्शियम का काम करेगा हमारे पौधों में अच्छी फल फ्रूट आने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमें ज़रूर मिलाना है। तो इन सभी मिक्सचर को देखिए मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ। एक अच्छा सा इसका मिक्सचर बनाएंगे, फिर हम इस पौधे को देंगे। तो हमें इससे पहला करना है, पहले हमारे पौधों में ज़मीन में देखिए मैं पौधा लगाई हूँ तो इसकी गुड़ाई करना है हमें अच्छी तरह से। सभी हमारे जो भी मिट्टी वगैरह है उसको हमें निकालना होगा, क्योंकि जब तक हम ऊपर की मिट्टी को अच्छी तरह से नहीं निकालेंगे, जब तक हमारी खाद अंदर तक नहीं पहुँचेगी। क्योंकि हमें इसमें अंदर ही देना पड़ेगा पूरी मिट्टी निकाल कर। तो एक बात और ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि पपीते के पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन में एक बार मैं पपीते के पौधे को पानी देती हूँ। क्योंकि पपीते के पौधे को धूप ज़्यादा पसंद है और पानी बहुत ही कम चाहिए, इसलिए हमें पपीते के पौधे को पानी बहुत ही कम देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह मैं सभी मिट्टी को निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी हमारी कमज़ोर हो चुकी है, इसमें कोई चीज़ें नहीं है। जैसे कि हमने इस पौधे को बीज से उगाया था, जब से ये पौधा मेरा ऐसा ही बढ़ रहा है। मैंने ना इसे कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं दी।
जब मेरे पौधे में फूल निकलना शुरू हो गए और देखे ना आपने पपीते भी निकल चुके थे, इसलिए मैं अभी इसे थोड़ी सी खाद देती हूँ। तो देखिए मैं मिट्टी को किस तरह से निकाल रही हूँ फ्रेंड। इसी तरह से पूरी जड़ों तक के हमें निकाल लेना है मिट्टी को। देखिए वहाँ से जड़ें दिखने लगी है। तो अभी हम ये सब मिक्सचर मिक्स किया हुआ इसमें डालेंगे आजू बाजू सभी तरफ। देखिए अच्छी तरह से इसे डालना है हमें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है हमारे पौधों के लिए। सभी खाद हमें जो भी नीम खली हम इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड कि इसके पत्तों पर जो भी कीड़े वगैरह का अटैक होता है और पत्तियां पीली भी पड़ती हैं, तो इसलिए हमें नीम खाद ज़रूर देना है। और जो भी हमारी सरसों की खली वगैरह से हमारे फूलों की साइज़ अच्छी होगी और पपीते बड़े साइज़ में होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने सब खाद को दे दी, ऊपर से बहुत सारा पानी मैंने यहाँ पर दे दी, क्योंकि ये ज़मीन में है तो हमें डर की कोई बात नहीं। जितना भी हम पानी इसमें देंगे ना, वो उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा ज़मीन में। जब हम ग्रो बैग में बड़ी सी ग्रो बैग में जब पौधा लगाएंगे तो हमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ग्रो बैग में इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, जो ऐसे ही रह जाता है। तो हमें पानी देख समझ के ही देना पड़ता है पौधे में। तो इसलिए अभी देखिए मैं मिट्टी को पूरी ऊपर से डाल रही हूँ। आप समझ चुके होंगे ना, क्योंकि खाद अंदर तक जड़ों तक हमारी पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से दी हूँ खाद। अब ऊपर से मैं बहुत सारी मिट्टी दे रही हूँ। देखिए और भी मुझे मिट्टी कम पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि पौधे को आजू बाजू से अच्छी तरह से मिट्टी देकर मैं एक पत्थरों से इसका एक किनारा बनाऊंगी ऐसे, और उसके बाद और भी मैं मिट्टी अच्छे तरह से डाल दूंगी, क्योंकि जड़ें मजबूती से हमारे पौधे को पकड़ लेंगे तो पौधा हवा वगैरह की वजह से बहुत सारे पपीते के पौधे गिर जाते हैं। इसलिए हमें इसे अच्छे तरह से मिट्टी का ही सपोर्ट देना है। अगर पपीते बहुत सारे होकर अगर हमारे पौधा झुकने लगा तो एक हम लकड़ी का सहारा भी इसे दे सकते हैं। तो इसलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं पत्थर को अच्छी तरह से चौपीर से लगा रही हूँ। और भी मुझे मिट्टी की ज़रूरत है, तो और भी मैं मिट्टी इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, पौधों का काम ऐसा ही नहीं होता। जब तक हम ना इसकी केयर ना करें तब तक हमें फल फूल कुछ भी नहीं मिलते। इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, मगर हमें अपने ही घर से बिना केमिकल के चीज़ें खाने के लिए मिलती है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं मिट्टी पूरी यहाँ पर डाल रही हूँ। तो पूरी मिट्टी अच्छे तरह से और भी मैं डालूँगी लाकर। अभी मेरी मिट्टी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सिर्फ इतनी ही मिट्टी डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मिट्टी डालने के बाद देखिए पानी, अभी भी मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी 2 दिन के बाद ही इसे पानी दूंगी। जब तक इसे पानी नहीं दूंगी तो बहुत सारा देखिए मैं पानी यहाँ पर डाल रही हूँ। ऐसे छोटे मोटे काम करके ही हम अपने पौधों को अच्छे से संभाल सकते हैं फ्रेंड्स। हम अपने पौधों के कुछ भी हम करते हैं काम तो हमें आजमाना चाहिए। तो चलिए हम आज ये खाद देने के बाद हमारे पौधे में किस तरह से ये मालूम होता है कि हमारे पौधे में अच्छी तरह से कुछ चीज़ें हो रही है। इसके अंदर फल का साइज बड़ा हो रहा है, ऐसी पत्तियां भी नहीं पीली पड़ रही है। तो यही चीज़ हमें आजमाते रहना है पौधों में। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ों से ही पता लगता है, और हम इस चीज़ों को करना ज़रूरी समझते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को हमेशा करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।